ओम शांति। अविनाश भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। तो इस सप्ताह हम सभी सरलता पे पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल की व्यक्तवाणी उसमें बाबा ने बताया था कि सरलता लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। कल की वाणी किसी ने पढ़ी थी, हाँ जी। चिंतन भी किया होगा। भाई जी, जी। स्वच्छता की बात करी थी कल, सत्यता और स्वच्छता की बात करी थी बोली में। कल की जो हमने अव्यक्तवाणी भेजी थी उसमें था कि बाबा ने कहा था कि सरलता लाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है। स्तुति के आधार पर। स्तुति निंदा हाँ, नहीं करनी। स्तुति और निंदा का आधार ना हो आपकी स्थिति। अगर आपकी स्थिति स्तुति के आधार पे बन जाती है और निंदा के आधार पे खराब हो जाती है या गिर जाती है तो सरलता नहीं आ सकती है। कहने का मतलब ये था कि जो भी हम कर्म करते हैं उसकी अगर फल की इच्छा हमें रहती है, या इन शॉर्ट अगर हम कहें कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उसकी हमें कोई स्थूल या सूक्ष्म एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो वो एक्सपेक्टेशंस अगर हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर सरलता नहीं आ सकती। तो इस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि सरलता अगर हमें अपने अंदर लानी है विदाउट एक्सपेक्टेशन हम कर्म कैसे करें। दूसरा, आज की मुरली में बाबा ने बोला जो सरल स्वभाव वाले होते हैं या सरलता आने से या सरल स्वभाव रखने से हमें प्राप्तियां क्या क्या होती हैं। मंडे की मुरली में बाबा ने बताया था सरलता और सहनशीलता ये दोनों साथ साथ हैं। जो व्यक्ति सरल होगा तो सहनशील भी होगा, और ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो ही उसको पावरफुल स्टेज कहा जाता है। खाली सरलता होती है तो उसमें भी समझते हैं कि भोले हैं। तो सरलता के साथ साथ सहनशीलता या टॉलरेट करने की पावर भी होनी चाहिए, तभी उसको वास्तविक रूप में सरलता कहा जाएगा। आज की मुरली बाबा ने कहा कि अगर सरल स्वभाव होंगे तो उसमें समेटने की शक्ति भी सहज आ जाएगी। जो सरल स्वभाव वाला होगा वह सहयोगी भी होगा। जो सभी का स्नेही होता है उसको सभी द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए सभी बातों का सामना करना व समेटना सहज ही कर सकता है। जितना सरल स्वभाव वाले होंगे उतना माया भी कम सामना करेगी, वह सभी को प्रिय लगता है तो लोकप्रिय भी होंगे, माया भी कम सामना करेगी। सरल स्वभाव वालों का व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलता। जितना जितना आपका सरल स्वभाव होता जाएगा व्यर्थ संकल्प आपे ही कम होते जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, समय व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरंदेशी रहती है। आज की मुरली का सार, इसलिए उनके आगे कोई भी समस्या सामना नहीं कर सकती। जितनी सरलता होगी उतनी स्वच्छता भी होगी। स्वच्छता सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई तब होगी जब अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे। तो अगर सच्चाई और सफाई हमें लानी है
व्यर्थ संकल्प खत्म करने हैं, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति बढ़ानी है, सबका सहयोगी बनना है और सहयोग प्राप्त करना है, लोकप्रिय बनना है, समस्याओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, माया का सामना नहीं करना है। ये सब बातें अगर हमें अपने जीवन में चाहिए तो हमें सरलता को अपनाना होगा या अपना स्वभाव सरल बनाना होगा। अभी प्रश्न ये आता है कि सरलता कहते किसे हैं, क्या समझते हैं हम सरलता से। डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर उस पे पुरुषार्थ क्या करें उस पे आएंगे। पहले तो ये बताइए, सभी चाहते हैं सरलता अपने जीवन में लाना और कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी लगती है। सरलता अच्छी लगती है। सरलता चाहिए सर। सरलता अच्छी लगती है आप में। अच्छी तो हमें लगती है सरलता दूसरों के व्यवहार में, अपने व्यवहार में हमें सरलता अच्छी लगती है या नहीं लगती, ये क्वेश्चन है। हम जी, चाहते हैं कि अपने जिससे हम व्यवहार बात में। कर रहे हैं, हाँ, हम चाहते हैं कि हाँ, जिससे हम बात करें वो सरल हो, कॉम्प्लेक्स नहीं हो। पर हम किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, हम किसी को कुछ कहते हैं तो हम बड़े ही कॉम्प्लेक्स वे में कहते हैं, बात कुछ और होगी और हम उसको किसी और तरह से रिप्रेजेंट करके उसको बता रहे होंगे। तो क्वेश्चन इज, सफलता और सरलता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। जी, सीमा बहन, सीमा अग्रवाल ओम जी। शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी, सरलता जैसे हम लोग को कोई भी कुछ बोले, कोई गुस्सा करे तो हमारा बिल्कुल संकल्प भी ना चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सरलता मतलब कोई हमें बोले शांत रहना। तो हमारा संकल्प ना चले, वो एक स्टेज है। अगर आपका सरल स्वभाव होगा तो ये एक स्टेज आएगी। पर सरलता कहते किसे हैं, या सरल स्वभाव का मतलब क्या है। जैसे कोई हिंसाबाजी नहीं करे, किसी से द्वेष नहीं करे, मतलब स्वभाव ही ये शांत सब, हो। ये थोड़ा सा ऊपर है, हम थोड़ा सा और थोड़ा सा बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। चलिए क्या रचना बहन आप बताइए। जो चीज जैसे है, when we accept everything as is and जो no चीज जैसी है उसको हम यथार्थ रूप से देखें, यथार्थ रूप से समझें तो सरलता हम उसको कह सकते no हैं। questions, भाई जी, ओम शांति। आ, no ओम मैं शांति। जो क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, मुझे लगता है इन चीजों में नहीं जाता और हम्म, लॉजिकली भी समझता है। ये नहीं कि बुद्धू बन के उसको समझना। मुझे लगता है कि वो सरल है। मतलब बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं, मतलब डीप में भी जाना है, लेकिन समझ से डीप में जाना है, लेकिन कई संशय लेकर क्या हुआ कैसे हुआ ये हुआ वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मुझे लगता है कि नहीं वो चीज देखिए, ठीक है। अलग चीज में है क्या क्यों के सवाल कई बार पूछने भी पड़ते हैं। अगर हमें किसी की चीज की जानकारी चाहिए, कोई लॉजिकली, चीज हाँ लॉजिकली, नहीं हाँ हमें समझ में आ रही तो हमें पूछना तो पड़ेगा ही। हाँ 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 हाँ। सरलता किसे कहते हैं, सिंपल सा परिभाषा ओम है। ओम जी, शांति भाई जी। हाँ जी अनीता बहन। अंदर अंदर बाहर एक ही होना, वो यस, सरलता है। अंदर बाहर एक ही होना, आपका दिल, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार एक ही हों। ये नहीं कि आपके मन में कुछ संकल्प उठ रहा है, दिल आपका कुछ और कह रहा है, बुद्धि कहती है कुछ और संस्कार तो कहीं और ही है। वो व्यक्ति सरल नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, अभी जैसे कल की मुरली में बाबा ने बताया, चाहते हैं कि दिल चाहता है कि मेरी स्तुति हो। ठीक है, दिल एक्चुअली में क्या चाहता है, मेरी स्तुति हो। बुद्धि क्या कह रही है कि हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ऐसा, हम कहेंगे कि ये सेवा करेंगे तो जो है बाबा की बहुत सेवा होगी। ठीक है, उसको कवर दूसरा पहना दिया कि बाबा की सेवा होगी, ऐसा ऐसा होगा।
पर दिल मेरा अंदर से कह रहा है कि मेरे को स्तुति चाहिए, नाम मान शान चाहिए। तो डुअलिटी हो गई। हम अक्सर करके घरों में, छोटी छोटी बातों में, व्यवहारों में सरल नहीं होते हैं। हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, बुद्धि कुछ और कह रही होती है। और जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी पास्ट मेमोरीज हैं, कई बार हम उसके आधार पे भी कुछ और बोल रहे होते हैं। तो जब हमारा दिल, बुद्धि, संस्कार एक ही टोन में होंगे, जो हमारे दिल में है, जो हमारे बुद्धि में है, संस्कारों में है, वही हमारे मुख पे भी है, तो हम कहते हैं कि हम सरल हैं। ये एक बेसिक परिभाषा है सरलता की। भाई जी आपने एक बार रिपीट कीजिए ये वाला सेंटेंस। दिल जो और भी हमारे दिल में है, हमारी बुद्धि में है, हमारे संस्कारों में है, वो एक समान हो, एक ही बात हो, डुअलिटी ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे संस्कारों में, हमारी मेमोरीज में कुछ और इम्प्रेशंस हम लेकर के बैठे हुए हैं, और सामने हम उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप जैसा गुणवान तो हमने देखा ही नहीं। और अंदर से आपके अंदर वो इम्प्रेशंस हैं, संस्कार हैं आपके, कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो फालतू बोलता है। ये ना हो तो सरलता नहीं है। या आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिल जो है कुछ और आपको बता रहा है, पर आप दिमाग का या बुद्धि का इस्तेमाल करके मुख से कुछ और बोल रहे हैं। वो सरल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, डुअलिटी है। जहां भी डुअलिटी है, वो सरलता नहीं हो सकती। हम्म। ठीक है। ओम शांति भाई जी, जैसे इसके लिए बाबा कहते हैं ना कि संकल्प, बोल और कर्म जी तीनों में समानता हो, जी। जो आप कह रहे संकल्प, हैं। बोल और कर्म तीनों में समानता हो, तभी उसको सरलता कहा जाएगा। हम्म। बिल्कुल सही। अभी एक और सरलता की परिभाषा है जो बाबा ने मुरलियों में बताई है। जी। इसके अलावा हमने मुरलियां पढ़ी होंगी, बाबा सरलता क्या डेली जो होती है। मुरली में बोलते हैं वो तुरंत हमें करना, ये भी सफलता है। मुरली में जो होमवर्क मिलता है। ओम नहीं शांति नहीं। भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बाबा जी बोलते हैं, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हर समय हमको एक समान रहना है। कभी भी हमको उम्मीद नहीं करना है कि कोई हमको, हम कुछ किए तो उसको मेरा मान मिले, चाहे अपमान भी करे तो भी मेरा स्वभाव एकदम सरल होना चाहिए। अरे एक हाँ, बार ये ठीक है। पर अभी जो हम बात कर रहे हैं, हम अभी सरलता को समझ रहे हैं। एक बात ये क्योंकि जब सरल तक दीदी हमें सरलता की बात समझेगी नहीं, है, जब सरल तक दीदी सरलता। की बात हुई थी हम्म तो उस दिन बताई थी वो कि अगर कोई आपको कोई बात आप सही भी बोल रहे हो और हम्म वो बोल रहा है कि तुम सही नहीं हो, तो वहां हम्म पर रिजिट नहीं हो जाओ, तुम मान जाओ कि हाँ ठीक है आप सही बोल रहे हो, उस समय मौन हो जाओ। सरल स्वभाव के मतलब हर समय तुम एक्सेप्ट करना सीखो, अपनी बात पर रिजिट मत हो जाओ। ये बात बहुत अच्छा लगा था मेरे को। नहीं, कभी बहुत कभी अच्छी, बहुत अच्छी बात भी है, परंतु ये आएगी कैसे? सरलता उसको नहीं कहेंगे कि हम चुप हो गए, हमने अपने आप को सप्रेस कर लिया, उसको सरलता नहीं कहेंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो बाबा ने कहा कि जैसे अभी दीदी का भी आपने एग्जाम्पल बताया कि आप सामने वाले व्यक्ति से देख रहे हैं कि उन्होंने सही बात नहीं की है और आप सही हो, फिर भी हम चुप रहें, मौन रहें। ठीक है, व्यवहारिक रूप से हम मौन रह जाएंगे, पर क्या इसको कहा जाएगा कि आप सरल हैं? क्षमा भाव चाहिए भाई जी। क्षमा भाव तो चाहिए, पर सरलता का यथार्थ मतलब क्या हुआ? हाँ, अनीता बहन बताएं।
संगीता बहन आप बताएं। हाँ, ये तो ड्युअलिटी हो जाएंगी ना कि डुअलिटी हम हुई ना ये अगर, भी। हाँ हाँ, हम ये चुप तो तो हो गए, पर हमारा अंदर से हाँ तो संकल्प चलेगा ही ना कि ये तो हाँ, जो है फिर गलत बोल इसी रहा को है। तो बाबा हाँ, तो ड्युअलिटी ये भी बोलेंगे, अपवित्रता भी इसी को बोलेंगे ना। तो अपवित्रता की बाबा, तो खैर अलग बात हो गई, अभी हम सिंपल उस पे ही रहते हैं। तो हाँ तो सरलता, बाबा हाँ बोलते ना, सरलता मतलब कथनी क्या? और करनी, हम्म, कथनी और करनी दोनों समान हो। जी। जय जी ओम शांति। ओम शांति। ये जी मैं मुझे जो समझ में आता है कि हाँ। अ, जैसे कि आपको अच्छा से समझ आ गया कि हम्म। सामने क्या चल रहा है। हम्म। अगर एक कुछ परिस्थिति है, कुछ घटना घट रही है, कुछ भी है, कुछ हम्म। संगठन है, उसमें कुछ इधर उधर हो रहा है। आपको अगर आप अगर अंतर्मुखी रहेंगे ज्यादातर, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और वो सब आपको जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ज्ञान के सहारे भी, तो हम्म। आपको थॉट और नहीं चलेगा। आपको हम्म। जो है जैसा है वो अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो आपको थॉट ही हम्म। नहीं चलेगा। और तो हम्म। मेरे ख्याल से उसी को सरलता कहा जाएगा। जी बिल्कुल। और बताइए, ओम शांति भाई जी। सरलता का मतलब क्या है? बाबा ने कहा कि हम सरल। जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, वो बाबा ने हमारे अनुसार ही हमें जीवन दिया। तो हम जहाँ भी हैं, जिनके साथ हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करके चले, ये भी सरलता है। सरलता मतलब क्या होता है? जो सरल, एक होता है हमारा सरल चित्त, हमारी सरल वृत्ति, सरल बोल में सरलता, संबंध संपर्क में सरलता। तो ये जो अभी दीदी ने बात बताई, ये कब हो पाएगा? जब आप ज्ञान युक्त रहेंगे या ज्ञान के सार में रहेंगे। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है, ज्ञान के सार में हमेशा रहना। ये हमारा पुरुषार्थ है। जो देखा जो सुना, उसमें ज्ञान के सार को समाहित करके फिर आप बोलें या फिर आप व्यवहार करें, तब हम कहेंगे कि सरलता है। पर अगर आप बिना ज्ञान के सार को अपने अंदर रखे हुए, आप सिर्फ आपको कह दिया गया ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, और अंदर से आपका दिल नहीं मान रहा है, अंदर से आपके संस्कार विरोध कर रहे हैं, तो उसको सरल स्वभाव नहीं कहा जाएगा। तो सरलता अर्थात या सरल चित्त अर्थात हर बात को हम ज्ञान के सार के साथ में देखें और सार को ही उठाएं। और ये जो है, ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है। ये आसान नहीं है सरल बनना इतना, आजकल के जमाने में, जब हमारे पास इतनी पावर ही नहीं है, इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अपने छोटे से, मतलब कहेंगे कि हम अपनी इमोशंस को तो, अपनी भावनाओं को तो काबू में रख नहीं पाते हैं कई बार। और हम बात करें कि हम हर चीज को सार में देखें या हर बात में सार को ही उठाएं और अंदर बाहर एक कर लें, तो ये गहरा पुरुषार्थ है। आप ये देखें, पर इसकी प्राप्ति भी बहुत है। जिस चीज के लिए हम वर्षों तक अभ्यास करेंगे अलग अलग रीति से, अगर हम अपने जीवन में सरलता लाने का पुरुषार्थ करें, तो हम बाकी चीजें बहुत ही सहज रूप से कर सकते हैं। फिर हमें समय नहीं लगेगा जो बाबा हमसे चाहता है, बाप समान बनने का। आप देखो, सभी दादियां जो थी, उनमें मुख्य गुण सरलता का था। एक वाक्य अभी हम डिस्कस कर रहे थे,
हृदय पुष्पा दादी का, बेंगलोर के इंचार्ज थे। उन्होंने पूरा कर्नाटक में जो है कई सेंटर स्थापित किए थे। बीच में क्या हुआ कि कोई बहन थी जो कि उसने उन्होंने भी कुछ सेंटर स्थापित किए, पर जो है उनको जो है ज्यादा सेंटर्स चाहिए थे, ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए था। आपने सुनी होगी ये बात कभी, जो है उनके अनुभव में या किसी ने सुनाई होगी। तो बात फिर बड़ी दादी तक पहुंची। तो बड़ी दादी ने हृदय पुष्पा दादी से पूछा कि भाई इस बहन को ये सारा जो कि एरिया है वो चाहिए। तो हृदय पुष्पा दादी ने सेकंड भी नहीं लगाया देने में, जबकि सारी मेहनत दादी की थी। पर दादी ने एक सेकंड भी नहीं लगाया देने में। ठीक है, अगर उस आत्मा को चाहिए तो आप दे दो, बस इतना ही। ये कार्य तभी हम कर सकते हैं जब हमारा अंदर सरलता होगी। सरलता अर्थात ज्ञान का सार में रहेंगे। सरलता अर्थात अंदर और बाहर एक समान रहेगा। कोई भी हमारी रचना हो, हमारी छोटी सी रचना हो, उसको हम किसी के साथ में बांट नहीं सकते। और हम इतने ज्ञान युक्त हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं कि एक बड़ा सा हिस्सा बिना अगले संकल्प के हम दे दें। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। अगर हम अब इसको अपने में अप्लाई करेंगे तो एक बड़ी बात है। तो कहने का भाव ये था कि सभी दादियों के अंदर सरलता का गुण विशेष था। जो अंदर होता था वही बाहर कहते थे, तभी वो प्रिय भी लगते थे। तो जो बाबा ने आज बातें बताई सरलता के बारे में, वो सभी हम दादियों में देख सकते थे। चलिए, ये तो हुआ सरलता क्या है। अभी हमारा अविनाश प्रश्न भाई, I want उठता to है। ask you, हाँ जी, हाँ जी। can you say कि सरलता मीन्स हम किसी को जज नहीं कर रहे, we are comfortable with everything that is going on, is that what is सरलता? आ, ये एक प्राप्ति है सरलता की। पर Okay. सरलता में आप जज तो करोगे, पर जज क्या करना है, वो ज्ञान युक्त जज करना है। जजमेंटल मीन्स देखकर, मतलब जैसे होता है ना, नेगेटिव सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, ये वो क्या नहीं, बोलते हैं? नेगेटिव नहीं जजमेंट लेना इसमें। हमें हर चीज के उसमें ज्ञान के सार ज्ञान में से, रहना है, ओके, या ज्ञान की दृष्टि से देखना है। जी जी, तभी गॉट, हम उसको सहन कर पाएंगे, अदरवाइज सहन नहीं कर पाएंगे। ज्ञान नहीं होगा तो सहन किस बात पे होगा। जी जी, थैंक यू। ठीक है। तो वो हम भोले कहेंगे, हम जज ही नहीं करते, हम अलग बैठे हैं, वो फिर भोलापन आ जाता है। और भोलापन जो है वो बाबा नहीं कहता। ठीक है। जी, तो अभी हम कहाँ थे? हाँ, अभी हम जो जिस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि सरलता अपने अंदर लाएं कैसे। सभी को अपनी सिचुएशन आज की बल्कि पता है। हाँ जी, जी बताइए मैम जी। जब मूली पढ़ते हैं ना तो इससे लगता है भरपूर हो गई, बस मूली के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एकदम सरल बनी हुई है, लेकिन कर्म में आते तो भाई हम्म। मूली की पॉइंट भूल जाती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो फोकस है वो बट रहा है। तो अभी हम उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि अपने अंदर सरलता कैसे लाएं। मंडे की मुरली में बाबा ने एक तरीका बताया था सर्वंश त्यागी का। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है तो हमारे अंदर सरलता आसानी से आ सकती है। इच्छाएं जो है वो हमको सरल नहीं रहने देती। तो पहला पॉइंट है सर्वंश त्यागी या
इच्छा मात्रम अविद्या, या कल की जो मुरली थी, कर्म करते हुए उसके फल की इच्छा ना हो। अभी ये कैसे करेंगे? ऐसा हमने कम ही देखा है, या अपने अंदर भी बहुत कम होता है। कोई भी हम छोटा सा भी कार्य करते हैं, उसकी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सूक्ष्म रूप से होती हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जी पूनम बहन बताएं। एक माँ को तो नहीं एक्सपेक्टेशंस होती, वो तो बड़ा निस्वार्थ काम करती है। ऐसे ही हमें कई चीजों में हमने देखा कि वो निस्वार्थ। ये कहना थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि इसको शुद्ध भाषा में अतिशयोक्ति है। माँ भी चाहती है कि मेरा जो संतान है नहीं, वो मेरे लिए नहीं। आप पर्सन अभी टू के पर्सन स्थिति में डिपेंड। ये कह रहे हो, हाँ, पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है। हाँ, इसलिए इसलिए इसको हम जनरल स्टेटमेंट नहीं ले सकते। पर ओके। ज्यादातर उसमें ये देखा गया है, माँ भी चाहती है कि जो उसकी संतान है उसका कहना माने, उसकी बात सुने, वो जो कहे वो करे। ये एक्सपेक्टेड होता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। जी भाई जी, राइट है। हमें फीलिंग आती है अगर बच्चे डिसऑनर करते हैं तो। हाँ बिल्कुल आती है। तो इसलिए अभी हम थोड़ा सा सूक्ष्मता की तरफ जा रहे हैं कि हम कोई भी कर्म करते हैं, हम छोटा सा भी कर्म करते हैं। मान लीजिए कोई घर आपके घर आया और आपने उनको अच्छी खातिरदारी करी, अच्छा आपने आवभगत करी। आप उनके घर गए, उन्होंने नहीं की, फॉर दैट मैटर, इसमें भी हमारे संकल्प चल पड़ते हैं। वो तो माँ और संतान की बात तो बहुत बड़ी बात है, पर अगर हम छोटे से व्यवहार में भी देखें, हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। चलिए और किसी के लिए छोड़ दीजिए, आप अपने लिए भी कोई कार्य करते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई कार्य करना है, तो आपको उस कार्य करने के बाद खुशी का अनुभव होता है नहीं होता है? जी होता है। भाई जी। बिल्कुल होता है। या मान लो आपने समझा कि भाई आज मैंने ये कार्य करना था। अभी वो कार्य करना था, वो अगर मैंने शाम तक कर दिया तो आई एम हैप्पी। अगर मैंने वो शाम तक नहीं किया, देन माई मूड इज नॉट दैट गुड। मेरा वो इतना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या है, बट आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अभी हम दूसरों की बात छोड़ देते हैं, अपने ऊपर ही आ जाते हैं। जी हम भाई जो जी, कर्म जैसे हम करते दिन हैं। का जो हम्म। हम टारगेट सेट करते हैं, अगर वो पूरा हो जाता है तो एक खुशी की फीलिंग होती है, और नहीं खुशी हो की फीलिंग पाता होती तो है, हाँ जी, और नहीं हो पाता तो एक भारीपन महसूस होता है। भारीपन महसूस होता है। तो क्या करें? मतलब ये कहना कि भाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, हम नहीं रखेंगे, इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? कभी कभी, ऑलवेज तो नहीं कम होता। कर सकते हैं, कम कम कर कर सकते सकते। हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं होती हैं, थोड़ा सूक्ष्मता से रहती हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो रहती हैं। थोड़ी बहुत तो रहती है, यस। तो क्या करें मतलब अभी? ये सेवा सबसे में ये हम होता देख है, करके फिर सेवा निश्चिंत हो करते होता है जाए। कि हम निमित्त बन के काम करते हैं, हाँ। लेकिन वहां भी मेरे भाई को जी, लगता है कि थोड़ा दिखावा आ जब जाता है। अब वहां भी अगर जब किसी हम दिन बहन जी ने नहीं पूछा ना, तो फिर पता चलेगा कि नहीं, वैसे जब एक्सपेक्टेशंस हम रखी हुई थी बेहद या में नहीं होते रखी हैं हुई ना थी। भाई जी, हाँ। जब बेहद में होते हैं तो इतना हाँ। फीलिंग में नहीं आते, लेकिन जब हद में होते हैं तो आती है फीलिंग। अपना मैं हाँ। अनुभव बताती हूँ, जैसे मैं सेंटर पे सेवा करने जाती हूँ, तो हाँ। मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता, सरलता से मैं सब सेवा कराती हूँ। जी। एक तो वहां कोई बंधन नहीं होता, जब मुझे आना होता है तो मैं कहती हूँ दीदी अच्छा मैं अब जा रही हूँ, इतना हो गया। और जी। घर में हमें बंधन होता है कि हाँ मुझे ही करना है, तो वो वहां सरलता नहीं रह पाती। जी राइट। तो अभी हम क्या करें कि हमको एक्सपेक्टेशंस ना हो, कर्म के फल की इच्छा हम ना करें? हाउ इट इज पॉसिबल? चिंतन निमित्त बन करेंगे, अगली बार हो, पूछें, या
अभी जवाब चाहिए। भाई जी ओम शांति। लेंगे इसका, पहले हम चिंतन करें तो ज्यादा बढ़िया, मुझे लगता है आंसर मिल जाना चाहिए वैसे इसका। हाँ, ओम बेटर शांति रहेगा भाई कि जी। आप लोग चिंतन करें। भाई साहब वो बाद का बाद ही रह जाता है। आप अगर नहीं ज्वाइन किए तो भाई हमारा ये जो अगर टेम्पर है हमारा ना, अपना लक्ष्य याद इतना आपने होगा मेहनत तो किया, हम ये इस सब रह तरफ भाई जाता है। जी ओम भले पा शांति। सकते हैं। ओम 10-5 शांति। हाँ मिनट जी, आगे चला जाए। भाई जी एक चीज थोड़ा बोलूं। हाँ जी, बताइए। भाई जी दो चीज है, जैसे कुछ हम कर रहे हैं, एक है हाँ अपना स्थिति और एक है हाँ बाहर का परिस्थिति। जी। तो जो हम सपोज अभी हमने झाड़ू लगाया घर का, मुझे खुशी नहीं हुई, हम्म खुशी हो ना हो, लेकिन मुझे ये अगर हमेशा यही रहेगा मेरे मन में, मतलब ये ज्ञान रहेगा मुझे कि मैं आत्मा झाड़ू तो लगा रही हूँ, यहाँ सेवा के लिए मैं हूँ, ये जगह मेरा टेम्पोररी है, जी अभी ऑफिस में हूँ वो भी टेम्पोररी है, जो भी कर रही हूँ दिन भर ये सब टेम्पोररी है, और मैं सेवा के लिए हूँ। अगर मैं बाबा की याद में की तो मुझे वो कमाई है, अगर बाबा की याद में की और परफेक्ट नहीं हुआ काम, फिर भी मुझे कोई उसमें ना खुश होना है ना दुखी होना है। अगर बहुत बाबा की अच्छी। याद में नहीं, म्यूट शायद हो। डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ जी, ओम बहुत शांति अच्छा भाई जी। बताया बहन जी। हाँ जी। अब एक यही क्वेश्चन बात था मैं भाई कहने जी। वाली थी कि बहुत बारी मतलब अब प्रैक्टिस में ऐसे कर दिया है कि करण करावनहार करा रहा है, मतलब अगर घर में लौकिक में भी कार्य कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और अगर कोई कार्य नहीं हो पाता जैसे कई बारी, तो उसके लिए संकल्प नहीं चलते कि शायद बाबा ये चाहते हैं कि मेरे से ये सेवा ना हो, या मतलब जो भी, तो संकल्प नहीं चलते और कराने वाला करा रहा है जो कर रहे हैं। और अगर खुशी भी कभी मिलती है, जैसे कहीं लौकिक से मिल जाती है, भाई बहुत अच्छा किया या क्या, तो वो भी बाबा को सौंपने की प्रैक्टिस करिए कि बाबा तूने ही कराया था जी और इन सबको अच्छा लगा, बहुत बहुत तूने आत्माओं को खुश किया, थैंक यू है तेरा। जी तो इस एक जी, स्लोगन से बिल्कुल। कार्य आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बातें हैं, और भाई यही जी बेसिकली सॉल्यूशन भी है। हाँ जी। भाई जी अपने मन को हम बार बार ज्ञान के वचन सुनाते हैं, जब इस तरीके की कोई फीलिंग या एक्सपेक्टेशन आती है हाँ तो वही ज्ञान बिल्कुल। के वचन मन को सुनाते हैं और फिर अपने आप को खुद ही संभालते हैं। करेक्ट। तो अभी क्या करना है, सभी जो भी भट्टी में आए भाई थे, जी 1 मिनट अभी मेरे को जैसे कंप्लीट करने दीजिए। जी, आ, सभी लोग जो भी भट्टी में आए थे, सभी ने सिस्टर शिवानी की क्लास सुनी होगी। उसमें दीदी ने बहुत क्लियर रूप से बताया था कि हमें अपना जो वृत्ति है वो डूइंग से चेंज करके बीइंग में लेकर के आनी है। हम हर कर्म को किस स्थिति में रह करके कर रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंस जो है वो हो जानी चाहिए। यह एक मेथड है, तरीका है, जिससे हम कोई भी कर्म करेंगे उसकी फल की इच्छा हमें नहीं रहेगी। हमारा जो फोकस है, जो हमें एक्सपेक्टेड है अपने आप से, वो हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा कर्म के परिणाम की बजाय अपनी स्थिति मेंटेन करने में। भाई जी रोमा सिस्टर कहने को का क्वेश्चन है। कहने का भाव ये है कि हम जो है कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस समय फोकस हमारा ये रहे कि हम जो अवस्था अपनी चाहते हैं, चाहे वो खुशी की चाहते हैं, चाहे वो आनंद की चाहते हैं, चाहे वो शांति की चाहते हैं, चाहे वो सुख में चाहते हैं, तो सुख में रहते हुए हम कार्य करें, खुशी में रहते हुए हम कार्य करें, शांति में रहते हुए हम कार्य करें। तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कर्म के परिणाम की जगह अपनी स्थिति मेंटेन करने में लगा दें, तो फिर कर्म का जो भी परिणाम है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फोकस हमारा शिफ्ट करना है हमें। ठीक है, भाई जी क्लियर रोमा हुआ? सिस्टर का एक क्वेश्चन है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। सरलता पे एक बात जानना चाह रहे थे कि जी जैसे अब हम ऑफिस में काम करते हैं
और हमसे कोई एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है या हमारी ऑब्जर्वेशन पूछी जाती है। अब उसमें क्या होता है कि कभी हमारे सही आंसर देने से तो या तो संगठन पे फर्क पड़ता है या फिर किसी 2-3 लोगों का थोड़ा हम हर्ट कर देते हैं अगर हम सही बोलते हैं या कुछ ऐसा। तो इन दैट केस हम लोग जो करते हैं, मतलब मैं जो करती हूँ वो ये कि अपने अंदर एक भाव पैदा करती हूँ कि ये आत्मा ने जो किया इसकी समझ के हिसाब से इसने ऐसा किया, इसको इतना ही आता था। और फिर सामने से बोलते कि आपने बहुत अच्छा किया। इज इट ओके? क्या ये सरल होगा? क्योंकि यहाँ पर भी तो हमने दोनों चीजों को बना के भी रखना है ताकि कुछ ऐसा भी ना हो कि कल को वो आत्मा मेरे लिए ग्रज रखे, एक भाव रखे उल्टा। और ये भी है कि मुझे अपने अंदर भी सही रखना है। तो उसको उस पोजीशन पे लाके कि इसने अपनी समझ से ये रखा, मन में ये भाव रखे। अगर आपको वो फीलिंग आ रही है कि उसने जो भी किया बढ़िया किया, अगर आपका दिल भी वही गवाही दे रहा है, नहीं वो नहीं होता। नहीं तो अब फिर बेटर है कि चुप रहें। पर हमसे पूछा बेटर है जाता है फिर। भाई जी। अब क्या है कि हमारा एक सीनियर है, वो उसको उतनी समझ है नहीं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ बोले तो वो बहुत जल्दी ना एकदम अपनी फीलिंग पे ले लेती है और बोलती है कि तुम तो बस वहां जाके ऐसा। लेकिन अब वो सही बोलती है तो भी मुश्किल है क्योंकि वो सभी लोग बोल रहे हैं और वो वाकई नहीं, विच इज नॉट राइट। यू हैव बट टू, आपको ये देखना है कि आप उससे अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। आप अपने दिल की आवाज नहीं सुन रहे हैं, आप आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपका लक्ष्य है आपको अपना कैरेक्टर एक बनाना है। सो मैं तो यही कहूंगा, अगर दिल नहीं कर रही तो बेटर है चुप रहे हैं, मुस्कुरा दें, या जो भी आप करना चाहते हैं। अगर मुख से बढ़िया कहना चाहते हैं तो अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य किसी की स्तुति अननेसेसरी करना या वो नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि स्वयं को एक बनाना है, दिल और दिमाग दोनों को एक बनाना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई हमें दूसरे को बुरा लगता है या कुछ लगता है, तो बेटर नॉट टू से एनीथिंग। और भी कई तरीके होते हैं, हम हल्का सा मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं, या एक क्योंकि जो भी हम कर्म में लाते हैं ना, तो वो फिर हमारा मन जो है उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है उसमें फिर हम आगे सही नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर हम ला नहीं सकते हैं। सो दुनिया में यहाँ पे अगर हम देखें तो व्यवहार की बातें सारी व्यवहार की ही बातें हैं, पर हमारा वो लक्ष्य नहीं है। इट्स बेटर नॉट टू डील विद सच पर्सन। पर अगर करना है तो अपने दिल को भी वो समझाएं, जब दिल से निकले तब कहें कि हाँ जी बहुत बढ़िया किया आपने। थैंक यू। जी हाँ जी, हेलो। सुनील देव जी, हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ओम सरलता का पॉइंट जो चल रहा था अभी, सेंटर पे जब सेवा करते हैं तो कुछ ऐसा मन में नहीं आता है, जितना भी सेवा हो सके अपन करते हैं। लेकिन घर में जब ऐसा लार्ज एरिया होता है, कुछ बाकी लोग कुछ भी कहीं नहीं करते हैं, तो जरा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है कि अपन बाबा का घर समझते हैं तो साफ सुथरा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, वैसा अपने एक्सपेक्टेशन होती है। और खुद को ही सब जब करना पड़ता है, बाकी कुछ कोई सुनते नहीं है, तो फिर इसमें सरलता कैसे धारण करें, ऐसा होता है। देखो, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि कोई करेगा या नहीं करेगा। जो हमारा, जैसे अभी हमने बोला कि हमारा सारा फोकस अपनी स्थिति पे रहना चाहिए। सही सही। कि मैं किसी भी बात में, घर गंदा पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। घर में कुछ ऊंच नीच हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सही। मन शांत रहना चाहिए, मेरा मन खुश रहना चाहिए, मेरा मन की आनंद की अवस्था होनी चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में ये जो बहुत काल के संस्कार होंगे तभी हम सतयुग में जाने लायक बन पाएंगे। सही। अगर हम अभी भी लौकिकता में, व्यवहारों में या कर्म के उसमें रहेंगे तो फिर द्वापर में ही एंट्री मिलेगी या फिर त्रेता के अंत में। सही। तो
हमारा जो फोकस है वो है स्थिति को बना करके रखना। अगर मेरी स्थिति कोई भी कार्य करते वक्त, जैसे एक वो बहन जी ने एग्जांपल दिया था कि वो झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाते वक्त अगर वो बड़े ही निश्चल मन से, शांत मन से लगा रही हैं, जितनी देर भी उन्होंने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगाया, अगर वो 20 मिनट का समय वो अच्छी स्थिति में लगा रही हैं, तो भले ही अगर थोड़ा बहुत कचरा इधर उधर रह भी जाए तो भी कोई हर्जा नहीं। सही है। अगर वो ना भी लगा पाए उस समय तो भी कोई हर्जा नहीं है। बट फोकस जो है वो मेरे मन की स्थिति, मेरे मन के संकल्प वो शुद्ध रहने चाहिए, वो स्वधर्म में रहने चाहिए। सही है। तो फोकस जो है हम बाह्य कार्यों में या बाह्य चीजों में हटा करके सीधा सीधा फोकस अपने ऊपर रख ले कि मेरे मन की स्थिति, या मैं हमेशा जो भी कार्य मैं करूंगा वो स्वधर्म में रह करके करूंगा, और स्वधर्म में रहते हुए जो भी हम कार्य करेंगे उसके परिणाम का फिर हमको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज जो सरलता में बहुत जरूरी है, हालांकि टाइम हो गया है, वो अपने अंदर हमें लानी है, तो हम सरलता ला सकते हैं। एक मेथड हुआ कि हमें अपने स्वधर्म में रहते हुए कार्य करना है। दूसरा मेथड है क्लैरिटी, स्पष्टता। ज्ञान की या कोई भी कार्य की करने से पहले हमें उसकी स्पष्टता होनी जरूरी है, क्लैरिटी होनी जरूरी है। जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी या हम स्पष्ट नहीं बनेंगे अंदर भी, तो भी हम सरल नहीं बन सकते। तो अपने अंदर ज्ञान की क्लैरिटी लेकर के आनी है, डुअलिटी में कम रहना है, स्पष्ट होते जाएं। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली में उसको क्यों कर रहे हैं। चाहे हम सेवा कर रहे हैं सेंटर पे, चाहे हम घर में सेवा कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, जहां भी हम सेवा कर रहे हैं हमें उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। ओम शांति भाई जी। भाई जी क्या एग्जाम्पल देंगे इसके हम क्या ऊपर कि सकते हैं, कैसे समझे सरलता? कर्म के प्रति हमारा इंटेंशन बोल सकते हैं, कर्म के प्रति हमारा इंटेंशन क्या है उस पर अटेंशन रखें। कर्म के प्रति क्या है? Intention. She's saying intention. हाँ, वृत्ति तो हमारी सरल हो ही जाएगी ना। ऑफ कोर्स इंटेंशन मतलब बेसिकली वृत्ति से रिलेटेड में है। अब जैसे एग्जाम्पल में इसका, एक मिनट, जब एक बहन का जवाब दे दें। उन्होंने पूछा था इसका एग्जाम्पल बताइए। जी भाई तो जी। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि हम सेंटर पे जाकर के सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की। बाबा की। बाबा की सेवा कर रहे हैं। पर अगर ये क्लियर नहीं है मेरे मन में, स्पष्ट नहीं है कि मैं बाबा की सेवा कर रहा हूं, तो क्या होगा? सेंटर पे करते करते अगर टीचर ने कुछ बोला या अन्य भाई बहनों ने कुछ बोला या मेरे एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं हुआ, तो मेरे अंदर सरलता नहीं होगी। फीलिंग में आ जाएंगे, हम फीलिंग में आ जाएंगे। हम जो है, हमें ही क्लियर नहीं होता कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं। कई बार हमने जो है खुद का, मैं अपना एग्जाम्पल भी देखता हूँ कि कोई चीज हमने यज्ञ में हमने कुछ ऐसा कर दिया, फिर अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि नहीं, इसके लिए तो ना जो है कुछ एटलीस्ट चर्चा तो होनी चाहिए थी। पर वो हम भूल जाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जाता है, पर वो हम भूल जाते हैं कि हम सेवा किसकी कर रहे हैं। हमारा लेन देन तो बाबा से ही है ना, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, कमाई भी हम अपनी ही कर रहे हैं। कमाई भी हम अपनी कर रहे हैं।
तो वो व्यक्ति अगर हमारे को कुछ बोले ना बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो आप लौकिक में भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें अभ्यास से आती हैं, तो हमें अभ्यास से ही हर लौकिक में अलौकिक में जो भी हम कर्म करें उसमें पूरी क्लैरिटी के साथ में, हम स्पष्टता के साथ में करेंगे, तो हमारे अंदर सरलता आती जाएगी। जी। थैंक यू भाई। कमाई शब्द पे भी हम चिंतन करें तो हम कमाई अपनी किसी को भी कहाँ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कोई हमारी कमाई को रिकॉग्नाइज करे कि हमने कितनी कमाई की है, हम उसे छुपाते हैं। तो हमें ऐसे ही अपने कर्म भी कि कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, कोई हमारे को तारीफ कर रहा है या उसको हाईलाइट कर रहा है, वो हमें नहीं सोचना चाहिए। जी भाई जी जी, एक अभी एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ टाइम हो गया है। हाँ जी। कौन? रामवंश भाई बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ जी। भाई साहब, जैसे हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, अपनी स्थिति भी सही है, चाहे लौकिक या अलौकिक में, लेकिन सामने वाली आत्मा को अगर पसंद नहीं आ रहा है, वो खुश नहीं हो रहा है, तो हमको इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। हमें इसकी चिंता नहीं करनी। बस यही चाहिए। धन्यवाद। हमें इसकी चिंता नहीं करनी। भाई जी बहन ओम आप पूछ लो, शांति। क्या पूछ लो? बस मैं एक ही पॉइंट बोल रही थी रविनाश भाई जी, हर जी। चीज के लिए एक ही बात है, हम अपनी आत्मिक स्थिति को अगर बना लें तो सारा कुछ ऑटोमेटिक हमारा होना शुरू हो जाता है। इज दैट राइट? बिल्कुल सही बात है, वो तो कोई बात ही नहीं है, सारे ज्ञान का सार ही यही है। मतलब वही है, मतलब वी कम टू दैट बीइंग और डूइंग मींस दैट ओनली ना। ऑफ कोर्स, जो बाबा हर मुरली में कहता है, अपने आप को आत्मा समझ, देह और सभी देह के सभी संबंधों को भूल, मुझे एक बात को याद करो, ये जो लाइन है, ये सारे ज्ञान का सार है और यही पुरुषार्थ है। जितनी भी मुरलियां हैं वो घूम फिर के यहीं पे आती हैं। बाकी सारी समझ है, बाकी करना तो यही है। हाँ, करना तो यही है। मेरा भी आंसर यही था। जब ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा तो मुझे मौका ही नहीं मिला बोलने का, क्योंकि सब बहन भाई बोल रहे थे। जब आपने सर्वस्व त्यागी बोला था, तो जब तक हमारी देही अभिमानी नहीं होगी, मुझे अपनी देह का भी भान ना रहे, पूरी तरह से खत्म हाँ, हो पर जाएगा। वो बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं, हाँ उसके लिए जो पुरुषार्थ, जैसे आज बताया जी, कि अपना जो है, एक तो ज्ञान की क्लैरिटी अपने अंदर लाते जाएं, जो भी नॉलेज के कर्म साथ। करें, हाँ जो भी हम कर्म करें वो हमें स्पष्ट होना चाहिए करने से पहले कि हम क्यों कर रहे हैं। और तीसरी बात, जो भी हम कर्म करें उसमें हमारा जो फोकस है वो हमारी स्थिति पे रहना चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें हमें अपने अंदर लेकर के आनी। चलिए, ओम शांति। भाई जी एक ओम शांति। रिक्वेस्ट है, जी हफ्ते में एक बार आपकी क्लास लेना चाहिए। जी, कोशिश करते हैं, पर कभी पहले लौकिक तो सेवा के रखते कारण थे, अभी ऐसा नहीं हो पाता। मतलब कम हो गया, पहले जी, कोशिश करेंगे रहता था। जरूर। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई, शांति। आपका बहुत ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया।